24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता का हर मुद्दा बड़ी ही बेबाकी के साथ बुलंद किया जाता है और इस डिबेट में, इस प्रोग्राम में जनता भी बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा, सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ, क्योंकि दिल्ली में इस बार भी पटाखों पर बैन जारी रहेगा। साल 2025 तक बैन जारी रहेगा। कारण यह है कि हर साल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ पटाखों पर बवाल भी छिड़ जाता है। तो इस बार ये फैसला लिया गया है कि पटाखों पर बैन इस बार भी जारी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि प्रदूषण का एकमात्र कारण क्या सिर्फ पटाखे ही हैं? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में इस साल भी दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल पर बैन जारी रहेगा। दिल्ली की प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एनसीआर में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन बिक्री के साथ ही पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था, प्रदूषण को देखते हुए दिवाली पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी। दिल्ली के आसपास के इलाकों में पराली जलने की खबरें सामने आने लगी हैं। पराली जलने से प्रदूषण के स्तर में इजाफा हो रहा है। दशहरा पर भी प्रदूषण में काफी बढ़ोतरी हुई। सवाल ये है कि प्रदूषण रोकने को लेकर लोग कितने संजीदा हैं। सवाल ये भी कि क्या सिर्फ पटाखों पर बैन से प्रदूषण कंट्रोल में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ नीतीश चौरसिया मौजूद रहेंगे, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ सर्वेश पाठक जी मौजूद रहेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। स्वाति तिवारी जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी। शबनम खान जी हमारे साथ मौजूद रहने वाली है और साथ ही साथ देश की जनता सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और सर्वेश जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। सर्वेश जी, इस साल भी दिवाली पर खास करके पटाखों पर बैन जारी रहेगा। क्या लगता है आपको, दिल्ली के प्रदूषण में कुछ कमी आएगी? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, मैं भी क्लास 9th के बाद से पटाखे चलाना बंद कर दिया था, लेकिन जब दिल्ली आया और ये हिपोक्रेसी देखी यहाँ पे कि आप न्यू ईयर पे पटाखे जलाते हो, बाकी के ओकेजन पे, क्रिसमस पे पटाखे जलाते हो, लेकिन आप बैन करने को कहोगे हिंदू फेस्टिवल दिवाली पे पटाखे मत चलाओ। होली आएगी तो आप पानी के लिए बैन करवाओगे। ये जो हिपोक्रेसी है, चाहे इसमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय भी आते हैं और चाहे जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं। मैं दिल्ली सरकार की बात करता हूँ। अभी माननीय दिल्ली सरकार के जितने भी मुखिया लोग थे, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह और जो भी नेता जेल से छूट के आए, भाई उनके समर्थक देखो कितने पटाखे चलाएं। अगर आपको दिल्ली की जनता का और पोल्यूशन का इतना ही ये रहता तो आप पहले ही जेल से निकलने से पहले ही आप कह दिए होते कि हमारे जो समर्थक है, हमारे जो भी, आप खुशियां मनाओ और फूल बरसाते ना, पटाखे जलाने की क्या जरूरत? बिल्कुल। और नीतीश चौरसिया से ऐसे ही पॉल्यूशन है और आप उस पॉल्यूशन का कोई समाधान नहीं निकालते हो। बिल्कुल कोई सोल्यूशन नहीं निकालती। लेकिन दिल्ली दिवाली जैसे आई, पटाखे बैन कर दो, वही एकमात्र जरिया है दिल्ली के पॉल्यूशन का। ठीक है, नीतीश जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के नीतीश जी, जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते हैं तब आप लोग खुशी में खूब पटाखे जलाते हैं, लेकिन जब दिवाली आती है तो आप लोग हाय हाय करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सांस का मुद्दा कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। ये सांस हर लोग लेते हैं, बच्चे लेते हैं, बूढ़े ले गए, जवान लेते हैं, महिलाएं लेती हैं। इस सांस का ख्याल उस समय, एक सेकंड नीतीश जी सुन लीजिए, उस समय इस सांस का ख्याल क्यों नहीं आता आप लोगों को जब आप लोग खुद पटाखे फोड़ रहे होते हैं? मुझे अपनी बात कहने के लिए कम से कम 30 सेकंड चाहिए होगा आपसे, मैं अपनी बात पूरी कर पाऊँ और आपको शायद अच्छे से वो कन्विंस भी कर पाऊंगा चीजों में। देखिए, पूरे इन्वायरमेंटल का एक स्ट्रक्चर है। जब हम आते हैं लास्ट ईयर एंड में,
यहाँ आके हमें पता चलता है कुछ एक इन्वायरमेंटल अपना स्ट्रक्चर है, दिल्ली का अपना एक स्ट्रक्चर है। जब दिल्ली का इतिहास आप देखेंगे तो ये जिस ऊंचाई पे है उसके हिसाब से अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आसपास के इलाके से, और ये न सिर्फ दिल्ली में कह रहा हूँ, पूरे इंडिया भारत के अन्य और भी कई सारे राज्य हैं जहां इस तरह की समस्या बनी रहती है। इससे ज्यादा समस्या आप चली जाएंगी, अभी कुछ दिन बाद आपको गाजियाबाद में दिखेगा, इससे ज्यादा अगर आप समस्या देखेंगे फरीदाबाद में दिखेगा। ऐसा नहीं है दिल्ली की ही समस्या है, ये पूरे भारत की समस्या है। और हम अक्सर कहते हैं कि हमारे देश के जो भी रहनुमा है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये सब एक संयुक्त एक कमेटी बनाए और इस पे सुचारू जो व्यवस्था हो सके उस पर करें। ये सिर्फ दिल्ली, बार बार दिल्ली पे अगर दिल्ली की बात होती, एलजी साहब ने 1100 पेड़ कटवाए, क्यों कटवाए? हम घर घर पेड़ बांट रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि एक एक ये सांस एक एक व्यक्ति के लिए कीमती है, एक एक महिला के लिए कीमती है, एक एक बच्चे के लिए कीमती है, और तो और हमारे जानवरों के लिए भी कीमती है। तो हम इस बात को समझते हैं, हम चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति सुरक्षित हो, उसकी सांस सुरक्षित हो, हम भी सुरक्षित हो, आप भी सुरक्षित। ठीक है, अब ये बता दीजिए, 30 सेकंड पूरे हो गए होंगे, अब ये बता दीजिए कि फिर से वही सवाल पूछूंगी, इस सांस का ख्याल आपको तब क्यों नहीं आता जब अरविंद केजरीवाल के लिए आप उनके बाहर आने की खुशी में आप पटाखे फोड़ रहे होते हैं? तभी क्यों ख्याल आता है जब दिल्ली वासी दिवाली के लिए पटाखे जलाते हैं? देखिए, जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो न सिर्फ पटाखे बैन हुए, साथ के साथ जो आने वाली कार्रवाई है उस पर भी उन्होंने हमारे मंत्री महोदय ने जिक्र करा, जिसमें किस प्रकार 7 अक्टूबर से हरित क्रांति का और किस प्रकार साफ सफाई का, एंटी डस्ट का, आर्टिफिशियल बारिश करने का जो प्रावधान है, ये भी तमाम उसके पहलू हैं। आप अगर एक ही बिंदु पर रहेंगे तो इसका मैं ये जवाब दे सकता हूँ कि ये सिर्फ आज से लेके 1 तारीख तक बैन है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष और ना ही धर्म विशेष और ना ही कोई जात मजहब देख के इसके पीछे लगाया गया है। क्योंकि अमूनन इस समय वातावरण ऐसा हो जाता है, वातावरण के जो ओजोन है इस प्रकार से हो जाते हैं, इसके वजह से ये चीजें हमें फैसले लेने पड़ते हैं। ठीक है, स्वाति जी जवाब। इन्होंने तो आपको भी निरुत्तर कर दिया। आपने प्रश्न पूछा कि जब आपके नेता जेल से बाहर आते हैं तो क्या उन पटाखों से प्रदूषण नहीं होता है, और जो दिवाली जैसे हिंदू पर्वों पर पटाखे फोड़े जाते हैं तो उनसे प्रदूषण होता है? इनके पास जवाब नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, पिछले साल 2023 का दिल्ली प्रदूषण का जो आंकड़ा रहा है सरकारी, वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें 32 से 40% अलग अलग डेज पे जो प्रदूषण का योगदान रहता है वो पराली जलाने से होता है, और लास्ट ईयर का ही ये आंकड़ा है कि ये पराली जो है वो 92% इनमें से ये पंजाब में जलाए गए और बाकी के 8% जो है वो हरियाणा और यूपी की जो खेत है वहां से आए। पंजाब में जब तक इनकी सरकार नहीं थी ये पराली को लेके खूब आंदोलन करते थे। जब तक शीला दीक्षित जी की सरकार थी वायु प्रदूषण इनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। इन्हीं सारे मुद्दों पे ये जो है वो कब्जा करके दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुए, लेकिन आज सब बातों से पल्ला झाड़ के पराली से पल्ला झाड़ा इन्होंने, बाकी जो सारे कॉजेज है उनसे पल्ला झाड़ा और अपने सत्ता का खूंटा ऐसे गाड़ करके बैठ गए। और आप देखिए कि इनके रिएक्शंस क्या हैं। समाधान की तरफ बिल्कुल भी इनका ध्यान नहीं है, और वायु प्रदूषण वाकई दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये टॉप 10 वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आता है। लेकिन क्या सिर्फ ये बैन कर देने से पटाखे, जिसका योगदान 8 से 10% होता है वायु प्रदूषण दिल्ली में, क्या ये 8 से 10% पे शिकंजा लगा देने से दिल्ली वासियों को जो सांस की बात कर रहे हैं, क्या वो दिल्ली वासी ढंग से सांस ले पाएंगे? इनका जवाब ये दे। ठीक है, ये जवाब ले लेंगे, लेकिन शबनम खान के पास मैं जाऊंगी। शबनम जी जरा आगे आइए। शबनम जी, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और उनका एकमात्र उद्देश्य ये है इस समय कि दिल्ली में किसी भी तरीके से प्रदूषण को कम किया जाए, जिसको लेकर के पटाखों पर बैन लगाया गया है और इसीलिए फैसला लिया गया है। तो इससे आपत्ति कैसी? नहीं, आपत्ति समय पर है कि दिवाली के समय ही आपको याद आया कि पटाखों पर बैन लगना चाहिए, और अभी आपने एक सवाल किया, भाई से जवाब नहीं दिया गया क्योंकि भाई जवाब देना नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी का चेहरा ही और चरित्र, चाल चरित्र, चेहरा इनका एकदम दोगलेपन वाला है। ये हमेशा दोहरे चरित्र वाली बातें करते हैं। अभी दिवाली आ गई तो इनको पटाखों पे बैन लगाने की याद आ गई। अभी जब केजरीवाल जी बाहर आए तो पटाखों में आग खुद ही लगा रहे थे, तब इनको याद नहीं था जो सवाल आप बार बार पूछ रही हैं। और भाई, अगर आपको इतनी ही चिंता है हमारे दिल्ली वासियों के दम घुटने की, तो फिर इतनी दिनों से कर क्या रहे हो? कभी शराब के चक्कर में एक मंत्री जेल जाता है, मुख्यमंत्री जेल जाता है, आप जेल के चक्कर काटने में बिजी हो, माफियाओं के साथ सांठगांठ करने में बिजी हो। आपको हमारी सांस की चिंता है,
बच्चे की भी सांस की चिंता है, लेडी की भी सांस की चिंता है, और जानवरों की भी सांस की चिंता है। सांस की चिंता है, लेकिन समाधान कोई नहीं दोगे, क्योंकि शराब माफियाओं से सांठगांठ करने से फुर्सत मिले आपको तब तो कोई समाधान दोगे। तो मैं तो भाई को कह रही हूँ, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब चाहते हैं कि दिल्ली की जनता, क्योंकि हम सब दिल्ली वासी हैं, स्वच्छ रहे, स्वच्छ वातावरण में रहे। और कितने साल से सरकार है भाई से आप ये पूछ लीजिए जरा, अगर याद है भाई को, तो भाई को अगर ये याद है इतने साल से सरकार है, तो आपको सांस की चिंता ही नहीं हुई। जैसे ही दिवाली आती है, इनको हिंदू धर्म से नफरत है। सच बात ये है। अच्छा, सच बात ये है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को हिंदू धर्म से नफरत है। जैसे ही दिवाली आती है, पटाखे में जो आग लगती है वो नहीं, इनके दिल में आग लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ, हिंदू भाइयों की दिवाली आ गई, अब किस तरह से एक पक्ष को खुश करने के लिए इस पक्ष को चाहे नाराज हो जाए तो हो जाए, क्योंकि आप याद करिए जिस जगह से ये लोग लड़ते हैं, मुस्लिम इन्हें 99% वोट करता है, तो इनको हिंदू भाइयों से कोई लेना देना नहीं है। दिवाली पे आप कुछ कहो, ये आपका मत हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल है, हाँ। ये तो सामने है, ठीक है, वरना भाई समाधान देते हैं, शर्म जी, बताते हैं लेकिन कि मेरा केजरीवाल सवाल जी की बार पर मेरा सवाल ये पटाखे है क्यों फूटे? कि आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि पटाखों से पोल्यूशन फैलता है? ऐसा क्यों नहीं लगता? लॉजिकली मैं जानना मैं चाहती हूँ। लॉजिकली बता रही हूँ कि पटाखे जब केजरीवाल जी की बार पे फूटे, तब पोल्यूशन नहीं पूछा गया आपसे कि भाई पोल्यूशन हो रहा है या नहीं। और पोल्यूशन, फुलझड़ी और छोटी चरखी ये जो बच्चे जलाते हैं, ये खुशी का है मौका। अरे उसके उस बच्चे के चेहरे की फुलझड़ी जलाते में खुशी देखिए। उस फुलझड़ी से तो आपके सबने दम घुट गए, और आप जो अपने पटाखे फोड़ते घूमते हैं, उससे आपके किसी के दम नहीं घुटते। तो मैं तो भाई को बोल रही हूँ, हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी उस तरीके फिर आप लॉजिकली तो स्वीकारेंगे ना कि पटाखों से पोल्यूशन होता है। खुशी का मौका है, त्योहार का मौका है, वो अलग बात है। देखिए, बड़े वाले बम की कोई भी, यहाँ पर जितने भी सब खड़े हैं, भाई भी खड़े, कोई हिमायत नहीं करेगा कि बड़े बड़े बम फोड़िए। छोटी छोटी चरखी, छोटी छोटी फुलझड़ी बच्चे खुशी के लिए जलाते, उनसे तो पोल्यूशन हो रहा है। और आपने जो ये गंदगी मचा रखी है, पहले कहते थे एमसीडी हमें दो, हम आपको बड़ी स्वच्छ दिल्ली देंगे। दिल्ली में आप और मैं अभी चलेंगे भाई के साथ, और दिल्ली का एक भ्रमण करा के लाऊंगी इनको। और जहाँ ईस्ट दिल्ली, जहाँ सिसोदिया जी खुद रहते हैं, जहाँ केजरीवाल जी ने अपना बसेरा बसा रखा है, आप सिर्फ एक बार चल के ये कैमरे से भाई ने चश्मा लगा रखा है, ये वाला उतरवा के, जनता वाला लगवा के, फिर दिखाइएगा भाई को कि भाई देखिए आपने हाल क्या कर दिया है। आप पटाखे पर मत जाइए सिर्फ, ये गंदगी भी तो दम घोट रही है, ये गंदगी भी तो बीमार कर रही है सबको। इसके ऊपर आपका कुछ है वक्तव्य, कोई समाधान बिल्कुल तो बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर समाधान और सोल्यूशन लेने की कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जनता की तरफ रुख कर लेते हैं, जनता को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर इस फैसले को लेकर के दिल्ली की जनता, देश की जनता क्या सोच रही है। ये फैसला कितना सही है? पटाखों पर बैन इस बार भी जारी रहेगा, इस पर क्या सोचती है जनता, बताइए जरा। देखिए मैम, पटाखों का तो एक बहाना है। वैसे तो उसका अल्टीनेट निकाला है, ग्रीन पटाखे छोड़े जा सकते हैं, इससे पोल्यूशन नहीं फैलता है। ग्रीन पटाखे, ग्रीन पटाखे। और दूसरी बात यह है कि इनको सब, जब भी कोई त्यौहार हमारे लोगों का आता है, हिंदू लोगों का आता है, मैं ये खाली मुसलमानों में नहीं कहता, मैं इस बात के लिए बंटवारा करता हूँ कि मुसलमान तो इस चीज़ का बिजनेस करते हैं, उनका तो पटाखों का बिजनेस चलता है। पर ये उसमें किसी में बैन नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ उन्हीं पे बैन लगाएंगे जो त्यौहार होगा, जो इज्जत होगी, उसमें होता है, शादी ब्याह होती है, उसमें बैन लगाएंगे। एक चीज़ बताइए मैम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है या बिल्डिंगें तोड़ी जाती है, उनसे पोल्यूशन नहीं होता क्या? कितना पोल्यूशन होता है। और जो गंदगी के ढेर है, जो नालियों से, ट्विन टावर टूटा था, हमने देखा था कितना पोल्यूशन हुआ था। बताइए आप। ये मगर कहीं भी कोई छोटे सा भी अगर वो इनको कुछ कार्य होता है इनका एनडीएमसी का या ऊपर पीडब्ल्यूडी का, तो वहाँ पोल्यूशन होता ही होता है। ट्विन टावर तोड़ने के लिए भी एक बड़ा फैसला था कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए, तो क्यों ना तोड़ते। इसी प्रकार से आप सोच लीजिए कि पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। कोई फैसला, कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ती है ना। देखिए मैम, ये एक बहाना है, पटाखे और फरारी एक बहाना है। मैं बताऊं आपको, कई उपाय हैं, कई तरीके हैं इनके बचाव के, रोक भी रहे हैं। पर अफसोस तो मैं तो दिल्ली की पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ ना। पानी छिड़काएंगे ऊपर से, हेलीकॉप्टर या पानी किसी भी चीज़ से, कहाँ गया पानी? गाड़ियों से पानी छिड़काएंगे रोडों में, कहाँ चले गए? पेड़ों को वॉश करवाएंगे जिससे ऑक्सीजन मिल सके हम लोगों को, वो भी ये नहीं करवा सके। मैम, ये तो सिर्फ गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले ये लोग हैं, ये काम नहीं कर सकते, पब्लिक का खून ही चूस सकते हैं। ठीक ठीक ना चाहती जेल जाते तब फटाखा फोड़ते हो, जेल से बाहर आते फटाखा फोड़ते हो। जब तुम्हारा नेता चुनाव जीता फटाखा फोड़ते, क्यों बंद करवाते हो उसको? जब शीश महल बनाते हो तब फटाखा फोड़ते हो, क्या उस समय नहीं दिक्कत हो? क्या उस समय नहीं दिक्कत हो रहा है क्या ऑक्सीजन को? ये बोले थे एलजी ने 700 पेड़ कटवा दिया। जब शीश महल बनाया, कितने पेड़ कटवाया था अरविंद केजरीवाल? उन्होंने बोला आपने क्यों कटवाया? वहाँ पे क्यों कटवाया?
आप वो चीज नहीं देखें। हम कह रहे पत्रकार मतलब जितनी इतना अगर दिक्कत हो रहा है प्रदूषण के, आप 6 महीने के लिए लॉकडाउन लगा दीजिए दिल्ली में, भाई खत्म करिए समस्या। 6 महीने के लिए लॉकडाउन लगा दीजिए बिल्कुल। जितनी भी गाड़ी घोड़ा चलना बंद करिए, जितनी भी मेट्रो को उपयोग करें, मेट्रो का इलेक्ट्रिक गाड़ी का उपयोग करें, 6 महीने में प्रदूषण कम हो जाएगा। बात रहा पलानी का, अरविंद केजरीवाल बोले थे हमेशा केमिकल लाएंगे, हमारा पंजाब में सरकार आएगा तो प्रदूषण खत्म कर देंगे। कहाँ गए केमिकल? कहाँ है पंजाब में सरकार है, केमिकल कहाँ है भाई साहब? वही अरविंद केजरीवाल बोला था मैं माता बहनों का, हम गरीब हैं, अरविंद केजरीवाल बोला हम फटा हुआ पहन लेंगे, माता बहनों के 1000 रुपए देंगे तो सूट पहने का अच्छा लगेगा मुझे माता बहनों से। कितने माता बहनों को सूट पहना दिया? कितने माता बहनों को सूट पहना दिया? ठीक है, तो ये जनता की 6 नाराजगी महीने के लिए समझिए। हम कह रहे 6 महीने के लिए लॉकडाउन लगा दो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लॉकडाउन ऐसे कैसे लगा दे सब, फिर आप ही रोएंगे कि हमारा कामकाज नहीं चल रहा, हमारा रोजगार छिन गया, ये हो गया वो हो गया। अभी तो आपसे पटाखे ना जलाने को लेकर के परेशान है। कौन बोलना चाह रहा है यहाँ से? बोलिए। मैडम, पटाखों पे बैन जरूर लगाओ, लेकिन उसके साथ जो गो हत्या होती है उस पे भी रोक लगाओ, गो रक्षा होती है, जो ये डेयरी माफिया चल रही है उसको बंद कराओ। तर्क रखना है, दोनों तरफ से रखो, एक तरफा मत करो कि यहाँ से तुम इंसान को मार। गो हत्या रोकना या फिर गो रक्षा करना क्या दिल्ली में ही होना चाहिए? आपको नहीं लगता पूरे देश में होना चाहिए? देश में होना चाहिए, लेकिन पहले दिल्ली से तो स्टार्ट हो। दिल्ली में सबसे ज्यादा डेयरी माफिया है ना। अभी बीच में बवाना में डेयरी माफिया पकड़ी गई, यहाँ पर गुड़गांव में डेयरी माफिया पकड़ी गई। कहाँ है वो जो काटी जा रही है, गाय काटी जा रही है, उनको रोका जाए ना। ये कैसे हो सकता है? इसको हाईलाइट भी नहीं किया जाता है। हाँ, इसको हाईलाइट नहीं किया जाता कि क्या पटाखों पे बैन लगाओ, लेकिन तर्क रखो, दोनों तरफ रखो, एक तरफ नहीं कि एक आदमी को दबाया जा रहा है, दूसरे को उठाया जा रहा है। बिल्कुल, जनता की भावनाओं को आपको दोनों तरफ से ख्याल रखना होगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैम, आपने बोला कुर्बानी की बात, कुर्बानी सिर्फ दिल्ली वाले ही देंगे या यूपी वाले भी दे देंगे, ये भी बताइए। ठीक है, सिर्फ दिल्ली वाले को ही कुर्बानी हर चीज में क्यों दी जाती है? हिंदू धर्म में सिर्फ दिल्ली वालों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? किस प्रकार से टारगेट हो रहे हैं बताइए जरा। बताइए आप, अगर हिंदू, हमारा एक दिन का त्योहार होता है दिवाली, ठीक है, उस पर हम लोग पटाखे जलाते हैं, हम दीपक भी जलाते हैं, ठीक है, दीपक अब ये तो बोल सकते हैं कि दीपक से पॉल्यूशन होता है। तो अब एक दिन के लिए हमारे हिंदू धर्म को टारगेट ना किया जाए, ठीक है। जब जेल से केजरीवाल जी निकले थे तब उनमें कितनी बार, दो बार जब 2 अक्टूबर को भी निकले, वो जब जा रहे थे तब भी पटाखे जा रहे थे। पूरी दिल्ली में जलाए गए थे पटाखे, दिल्ली में जला गए थे। इनके कैंडिडेट तो इनके कैंडिडेट मतलब उस समय इनके लिए पॉल्यूशन नहीं हुआ था, अब इनके लिए पॉल्यूशन हो रहा है। ये सिर्फ राजनीति खेलने का चाल है बस ये, लेकिन अब इस बार देख लेंगे क्या होता है। इसलिए बस इनको हिंदू को टारगेट करना है, उनका वोटिंग, क्योंकि इनको सिर्फ मुसलमानों का वोटिंग बैंक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली में इतना मुसलमान है कि सिर्फ उनके वोट से आम आदमी पार्टी जीत जाती है? बिल्कुल, आप देख रहे हैं ना, जो पढ़े लिखे बंदे नहीं है वो दे रहे हैं, इनको जीत रहे हैं। हम भी मुसलमान हैं लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, इसलिए आप किसी एक धर्म को एक चश्मे से नहीं देख सकते। आपके सवाल हम सीधा पूछते नीतीश जी से। नीतीश जी, ये बताइए, जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं और खास करके आपकी पार्टी, आपकी सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसका जवाब दीजिए कि आखिर क्यों आप लोग किसी एक धर्म को टारगेट करते हैं, यानी कि हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। लेकिन मुझे एक ऐसा शख्स बता दीजिए, जब जिसको दमे की दिक्कत हो, उसके घर में पटाखे बज रहे हो, तो वो क्या कराता है? अपने बच्चे को सबसे पहले बंद कराता है। अरे मैंने आपकी धैर्य साहब की बात सुनी, मैंने धैर्य साहब की बात सुनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुनिए, मैं ये कभी नहीं कह रहा कि किसी धर्म विशेष के लिए ऐसा हो रहा है। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आज अगर 15, 20 दिन, 25 दिन और 1 महीने के लिए वातावरण इस अनुकूल है तो वो फैसले हमें लेने पड़ते हैं, और सिर्फ पटाखे के फैसले नहीं लेना पड़े। साथ के साथ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिर्फ पटाखे के एक फैसले नहीं है, और ये 1 जनवरी तक के फैसले हैं, सालों साल के फैसले नहीं है, ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज, लेकिन नीतीश जी, और भी चीजें सर्वेश जी, और बचाया है तो केवल 1 जनवरी क्यों मेरे भाई? सांस की समस्या तो पटाखे कभी भी चलेंगे। आप स्ट्रक्चर पढ़ लो, आपने जो कहा था पराली जलाने से, आप मुझे बताइए, 1 मिनट, मैं फिर कह रहा हूँ, आप स्मोक टावर आपने बताया, स्मोक टावर बनाया था कि भौगोलिक 22 करोड़ रुपए लगा के स्मोक टावर इसी कनॉट प्लेस में बनाया था। 1100 पेड़ क्यों कटवाए? अरे भाई, इस बात के जवाब दीजिए, 1100 पेड़ क्यों कटे? शीश महल बनाने में पेड़ क्यों काटे? ठीक है सर्वेश जी, और जो सवाल है जनता का वो ये है कि आप एक धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आप उसका जवाब मुझे दे ही नहीं रहे हैं, आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप जनता के सवाल का जवाब दीजिए। किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, और अरविंद केजरीवाल जब फ्री बिजली देते हैं तो किसी धर्म को देख के नहीं देते, जब फ्री पानी देते हैं तो किसी धर्म को नहीं देते, जब महिलाएं बसों में फ्री चलती हैं किसी धर्म को देख के नहीं देते, स्कूल में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं किसी धर्म को देख के नहीं देते, जब फ्री दवाइयां मिलती हैं कोई धर्म देख के नहीं मिलते, जब हम तीर्थ पे भेजते हैं तो कोई धर्म देख
के नहीं भेजते, जब पेंशन दे रहे होते हैं 2500 रुपए पेंशन जो हमने करी धर्म देख के नहीं करी, जब हमने सड़कें बनवाई धर्म देख के नहीं करी। ये किसने कहा कि एकमात्र अरविंद केजरीवाल है जो हर धर्म की चिंता करता है, हर धर्म की इज्जत करता है। एलजी के खिलाफ कितने इन्होंने धरना करे आज मुझे बता दीजिए। भाजपा के 1100 पेड़ कटे, एक भी धरना हो तो हमने सड़क पे धरना दिया, हमने सड़क पे धरना दिया। अरे आप इंक्वायरी करा लीजिए ना। अरे क्यों नहीं, इंक्वायरी तो चल रही है ना भाई। मेरे माननीय कोर्ट को, मेरी बात सुनोगे, जवाब दोगे? आना पड़ा। अरे जवाब दो कि ये टेक्नोलॉजी करते रहोगे। कटे माननीय मुझे कोर्ट को, बताओ, माननीय एक स्मोक टावर बनाया दिल्ली में, और आप एक स्मोक टावर बनाया, वो फंक्शन क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, ठीक है। दिल्ली की चिंता यहाँ सबको है, दिल्ली की चिंता यहाँ सबको है, लेकिन दिल्ली पर जवाब कौन देगा, ये सवाल सबसे बड़ा। नीतीश जी, बार-बार एक सवाल पूछा जा रहा है स्मोक टावर को लेकर के। दिल्ली की जनता इस सवाल का जवाब चाहती है। प्रदूषण स्मोक टावर से दूर होगा, स्मोक टावर पर आपका क्या कहना है? देखिए, स्मोक टावर हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसको हमने यहीं पे स्टार्ट करा था। उसकी कुछ रिपोर्ट्स आई जो हमारे जो पैरामीटर्स थे उसके अनुकूल अभी नहीं रहे, और उसके आगे की प्रक्रियाओं के लिए हमारी फाइल पेंडिंग है एलजी साहब के पास। उसमें और भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स करनी है। एलजी साहब उस फाइल पे पता नहीं दबा के बैठे हुए हैं, कब उसको जागेंगे। एलजी साहब ने स्मोक टावर की फाइल को रोक रखा, ये कह रहे हैं? बिल्कुल। और तभी काम रुका हुआ स्मोक टावर का, कुछ कहना है? बिल्कुल, ये स्मोक टावर के अभी बात कर रहे हैं कि फंक्शनैलिटी में क्या कमी रह गई क्या नहीं। वो कमी रह गई, लेकिन ये भी कहा कि एलजी ने उनकी फाइल को रोक रखा है। और आज ही इनके मंत्री लोग ये रिक्वेस्ट भी डाल रहे हैं कि केंद्र सरकार के साथ और एलजी के साथ मिलकर के काम करना होगा प्रदूषण को रोकने के लिए। तो इन्होंने क्या व्यवस्था बना रखी है। बाकी स्मोक फ्री टावर पे आते हैं। मैं जर्मनी में काफी लंबे समय रही हूँ, और पूरे यूरोप के एरिया में जब भी ऐसे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है और जब अचानक ही वायु प्रदूषण का लेवल जो है वो हाई होता है, वहां स्मोक फ्री टावर और सिटी ग्रीन जो पेड़ हैं वो लगाए जाते हैं। यहाँ पे एक नहीं 2 लगाए गए थे पायलट प्रोजेक्ट। इनसे पूछिए कि इन्होंने कितने साल पहले शुरू किया था, और जब वो एक पूरे दुनिया में टेस्टेड और प्रूव्ड एक उपाय है, तो उसको लेके ये क्या कर रहे हैं। और ये उसकी जो पूरी उसको बोलते हैं ना कि पूरी जो स्मोक टावर की ये जो अपनी जानकारी को बता रहे हैं, वो स्मोक टावर इनके दिल्ली सरकार की वजह से नहीं, वो गौतम गंभीर जब सांसद थे उनके इलाके में उनके प्रयासों से वहां 2 स्मोक टावर लगाए गए थे। और फंक्शनैलिटी उसकी क्या है ये तो पूरी दिल्ली देख रही है। लेकिन उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि एलजी साहब ने क्यों रोक रखी है फाइल, जो आरोप लग रहे हैं आप लोग के ऊपर। एलजी साहब ने कोई फाइल रोक नहीं रखी है, पहली बात। दूसरी बात कि ये अपने चीफ मिनिस्टर पे भी चीफ मिनिस्टर बदलते रहे। क्या 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था कि केंद्र सरकार किसी और जो है वो पार्टी की होती थी और राज्य सरकार किसी और पार्टी की होती थी दिल्ली में, तब फिर भी तालमेल बना रहता था। बिल्कुल। तो आज के दिन में ऐसा क्या हुआ है। और ये बार जो ठीकरा फोड़ देते हैं एलजी साहब के ऊपर, मैं पूछना चाहती हूँ, जब एलजी साहब सारे फाइल जो है वो दबा के बैठे हैं तो और कोई काम नहीं करने देते हैं, तो ये कौन सा काम लेके दिल्ली की जनता के बीच जाते हैं और कहते हैं हमने ये काम कर। बिल्कुल ठीक है। शाजिया, मैं तो बस भाई से एक चीज पूछ रही हूँ। चलो सारी फाइल एलजी साहब ने दबा ली, मान लिया, चलो सारी फाइल आपकी एलजी साहब दबा के बैठे। शीला दीक्षित जी के खिलाफ वाली फाइल तो आपके पास है ना अभी। शीला दीक्षित के खिलाफ वाली, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वाली फाइल तो आप ही के हाथ में है ना, वही वाली निकाल लाओ। चलो, बाकी सब तो एलजी दबा के बैठे। तो इनका दोहरा चरित्र है ये। इसी तरह से कोई ऐसा सगा नहीं है जिसे आम आदमी पार्टी ने ठगा नहीं है। ये सबको ठगने का काम करते हैं। इन्होंने अन्ना हजारे को ठगा, इन्होंने अपने जो मेन थे जिन्होंने पार्टी बनाई थी उनको ठगा। अब ये देश की जनता को, दिल्ली की जनता को फिर ठगना चाहते हैं। और स्मोक टावर भाई लगाया तो बड़े शान से था, जैसे दीदी ने भी बताया, वो तो गौतम गंभीर जी ने लगवाया था। चलो आपका ही मान लिया, चला क्यों नहीं। सारा हमारा फोकस किधर होना चाहिए कि पानी पेड़ों पर गिरे, हमारी दिल्ली के ऊपर पूरा पानी का छिड़काव होता रहे। छिड़काव भी एलजी साहब ने पकड़ लिया पाइप, वो भी छिड़काव का भी एलजी साहब पाइप पकड़ कर बैठ गए। भाई कितना झूठ बोलोगे। ठीक है। अब जनता से फिर से रुख कर लेते हैं जनता की तरफ।
और कौन कौन बोलना चाह रहा है वो प्लीज हाथ खड़े करें। आपसे मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि ठीक है, आप लोगों को पटाखों का फैसला पसंद नहीं आ रहा है, कई ऐसे लोग हैं जिनको पटाखे बैन करने का फैसला पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन वो फैसले तो पसंद आ रहे होंगे जो प्रदूषण को लेकर लिए गए हैं, जैसे कि आपके इलाके में पानी का छिड़काव हो रहा होगा, या इसके अलावा पेड़ पौधे लगाए जा रहे होंगे, या फिर और कहीं कुछ किया जा रहा होगा, तो वो सब तो अच्छा लग रहा है। देखिए वो सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, हर बार दिवाली पे यही पटाखों का लेके मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जब न्यू ईयर पे पटाखे फूटते हैं, पूरी दुनिया में पटाखे फटते हैं, तब पोल्यूशन नहीं होता है। जब शादियाँ होती हैं तब पटाखे फटते हैं, तब पोल्यूशन नहीं होता है। कोई पार्टी जीतती है दिल्ली में तब फटाखे फटते हैं, तब कोई पोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन दिवाली पे ही पोल्यूशन क्यों आ जाता है सामने? एक चीज मेरे को एक आम आदमी पार्टी से जानना है, जब पंजाब में आम आदमी की सरकार नहीं थी तब आम आदमी पार्टी बोलती थी कि पंजाब में पराली जल रही है इसलिए दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि वहां से हवाएं बह के आ रही हैं इधर। लेकिन अब जब पंजाब में सरकार आएगी, कितना पराली जलने पर इनकी रोक लगा दी इन्होंने। बिल्कुल, जल्दी से बोलिए। पत्रकार महोदय, मैं पूछना चाह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल को तो खांसी ठीक हो गया, जब फर्स्ट में आया था ना तो 2 बार बोलता भाइयों बहनों, वो भी मोदी ने, एलजी साहब ने बोला जाके बेंगलोर में इलाज कराओ, खांसी ठीक हो जाएगा। वो भी डॉक्टर के आदेश पता मोदी या एलजी साहब ने दिए थे। हर चीज में ये एलजी साहब हर चीज में एलजी साहब के नाम लगाते। जब आप फ्री दारू बांटे तब एलजी साहब ने रोके थे क्या? रोका तो नहीं रोका था। जब फ्री पानी बिजली बांटे थे तो एलजी साहब ने रोके क्या? फिर आप झूठ के क्यों बात करें? बस 3 महीने के और देरी है पत्रकार महोदय, आपके चैनल के महिला लोग जाग गए हैं, केजरीवाल को भगा के मारेंगे इस बार। आप बहुत जल्दी 3 महीने के बाद पता चल जाएगा। इतने झूठे नकरार सरकार नहीं चाहिए दिल्ली को। ठीक है सर्वेश जी, जल्दी से। देखिए, यहाँ पे मैं बार बार वही चीज की बात करता हूँ, हिपोक्रेसी। यहाँ पे मैंने एक स्मोक टावर का उदाहरण दे दिया। एक आईआईटीएन मुख्यमंत्री है, कानपुर आईआईटी ने भी स्टडी करके दिया। सबसे पहले आप वो देखो, उन्होंने करोड़ों रुपए जो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, केमिकल बना दिया है, किसानों को बांटेंगे, वो भी कहाँ गया कोई पता नहीं। मुझे एक ही बात पूछना है कि जैसे इन अक्टूबर का महीना आता है, दिवाली आता है, आपको याद आता है दिल्ली की पॉल्यूशन रुक जाएगी, अब पटाखे बैन कर दो। बाकी के जो 9 महीने आपने बर्बाद किए हैं, न तो आप पॉल्यूशन की समस्या, दिल्ली में वाटर पॉल्यूशन है, दिल्ली में आप साउंड पॉल्यूशन इतना है, आप उसके लिए क्या फ्रेमवर्क बनाए हो? आपने कुछ लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाया कि यहाँ की समस्या को हम ऐसे ठीक करेंगे? गोपाल राय जी बार बार कह देते हैं सेंटर को करना चाहिए। अरे जब आप अपने निजी कारण के काम करते हो तो न तो एलजी साहब फाइल रोकते हैं, और जहां आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने की बात आती है, आज यमुना का ही देख लीजिए। यमुना का जल केजरीवाल जी बार बार कहते थे कि हम आपके साथ यमुना में डुबकी लगाएंगे। उनके कार्यकाल का 10वां साल चल रहा है, क्या हुआ? जस का तस है, वही झाग वही पोल्यूशन, और इस बार और ज्यादा यमुना में पोल्यूशन हो गया है। इसका क्या एग्जांपल देंगे? और उसी गंदे पानी में छठ व्रतियों को छठ मनाना पड़ता है। बड़ा अफसोस की बात है। नीतीश जी के पास मैं जाऊंगी। नीतीश जी, जनता बार बार सवाल पूछ रही है कि दिवाली का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, कम से कम दिवाली को तो छोड़ दीजिए। इससे पहले मैं जवाब देना चाहता हूँ, बार बार चीजें आ रही हैं कि पहले से क्या हो रही है। मैं कुछ चीजें पहले के बिंदुओं पर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ लगभग इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी दी जाती है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट दिल्ली में है पूरे भारतवर्ष में। इसकी तेजी भी दिल्ली में लाई गई। इलेक्ट्रिक बसें आज अगर दिल्ली में दौड़ रही हैं तो वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की देन है। वो अरे सर, जो अच्छा काम होता है वो आप करते हो, जितना बुरा काम होता है वो हम करते हैं। मैं आपको बताता रहा हूँ, पूरे भारत में ठीक है सर, ठीक है, पूरे भारत में ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से खर्चा गया है। पूरे भारत में एक स्टेट बता दीजिए जहाँ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में सब्सिडी देते हो, जहाँ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में सब्सिडी देते हो, कोई पूरे भारत में एक राज्य बता दें। ये सिर्फ जो दिल्ली में होता है, क्योंकि इनके पास क्या दिल्ली है? अगर इनके पास एक एग्जाम्पल है तो पूरे भारत का एक एग्जाम्पल पेश कर दें, लेकिन नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा पॉल्यूशन को लेकर डेडिकेटेड रही है और उस पर काम वो पहले दिन से करती आ रही है। आज एक एक पॉइंट को कन्वर्ट करना, और उसकी बहुत बड़ी वजह रही है। न सिर्फ दिल्ली में, आप आसपास के इलाके में जो फैक्ट्रीज हैं, अब एक बात बताइए, गाजियाबाद बॉर्डर पे जो प्रदूषण होता है उसके लिए आप कहेंगे अरविंद कई बार इस्तीफा दे दो, या आतिशी जी इस्तीफा दे दो, फिर जो हरियाणा में होगा, फिर जो फरीदाबाद में होगा। आप दिल्ली की जनता, आपने कहा था कि आप पहले किसको और बिंदु डिस्कस करना
जानना चाहते हैं, ठीक है मैंने नीतीश जी, सुबह नीतीश एक जी, बात कही थी। दिल्ली की जनता जो कह रही है आप उस पर जवाब दीजिए ना। जनता इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपके लिए। जनता पूछ रही है, जब आपको मालूम है कि उसकी भावनाएं आहत होती हैं इस फैसले से, तो आप लोग बार बार ऐसा फैसला इस एक दिन के लिए क्यों लेते हैं? जनता ये पूछ रही है। मैंने शुरू से आपको एक बात कही कि ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। उसके बाद फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप अगर इसको दिल्ली बेस सोचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक, मैं बात कहूँगा कि आप राजनीति कर रहे हैं और पूरे भारत की समस्या है। अगर आप सच में इसमें सीरियस हैं तो मैं फिर निवेदन करता हूँ कि सभी दल के नेता, सभी दल की सरकारें बैठे और इस पर सामूहिक चर्चा हो, ठीक है, और सामूहिक व्यक्तिगत टिप्पणी चर्चा। करनी हो, अगर हाँ। एक और बात है, व्यक्तिगत टिप्पणी करनी हो, पार्टी के प्रति व्यक्तिगत आपकी नाराजगी हो, वो आप अलग दिन आप रख लेंगी, उस दिन जाहिर चर्चा तौर पर, होगी। ठीक मैं है। यहाँ देख रहा था कि कुछ लोग भरे बैठे हैं, कोई अपनी अपनी व्यक्तिगत जनता आई है, जनता अपनी बात रखेगी और जनता को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है।